जामा मस्जिद दंगल ग्राउंड, ये इसकी तारीख बहुत बड़ी है। इसका इतिहास बहुत बड़ा है। पिछले 40-50 सालों से ये दंगल, ये अखाड़ा जामा मस्जिद का, इस दंगल ने, इस जमीन ने, इस मिट्टी ने देश में, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े बड़े पहलवान खड़े करे हैं जो आज ओलंपिक्स तक गए हैं, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और मैं आज इस मौके पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं एक डिप्टी मेयर होने के नाते और इस पुरानी दिल्ली का बाशिंदा होने के नाते ख़ास तौर पे हमने बचपन से अपने वालिद साहब शोएब इकबाल साहब के साथ इस दंगल ग्राउंड पे आया, इस मिट्टी को देखा यहाँ पर, और ख़ास तौर पे पुरानी दिल्ली, दिल्ली के कोने कोने, कोई भी देश का कोई भी ऐसा पहलवान नहीं है जो जामा मस्जिद के इस दंगल ग्राउंड से जिसका वास्ता ना पड़ा हो। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम मेरे आज दिलो दिमाग में आ रहे हैं, जैसे मास्टर चंगी राम साहब, गुरु हनुमान सतपाल पहलवान साहब, छागो पहलवान साहब, रमजानी पहलवान साहब, संजय पहलवान साहब, रहमान पहलवान साहब, आरफिन पहलवान साहब, बिच्छू पहलवान साहब, खलीफा नसीरुद्दीन पहलवान साहब, विजय पहलवान साहब, खलीफा बरकत साहब, मतलब सतपाल पहलवान साहब एक पद्मश्री अवार्डी हैं, और सैकड़ों पहलवान जो ओलंपिक्स तक गए हैं, और इसी मिट्टी से, जामा मस्जिद के इस अखाड़े और इस मिट्टी से। मगर मैं आज जितने हमारे जो इस दंगल ग्राउंड से मोहब्बत करते हैं, जो मीना बाजार के जामा मस्जिद के इस अखाड़े से मोहब्बत करते हैं, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आने वाले वक्त में ये दंगल ग्राउंड, ये जामा मस्जिद का ये ग्राउंड, ये मिट्टी, देश का एक सबसे बड़ा अखाड़ा हम इसको बनाएंगे, बहुत खूबसूरत अखाड़ा बनाएंगे। हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग इस अखाड़े को देखने आए, जो पहलवानी के शौकीन हैं, जो कुश्ती के शौकीन हैं, वो इस जमीन पर भी आके, इस मिट्टी पर भी आके कुश्ती जरूर लड़ें। और इसको हमारा सहयोग रहेगा, पूरा हमारा इस पार्क को और इस अखाड़े को, इस दंगल को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह।